तो बच्चों क्लास 6 एसएसटी की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वैदिक एज। ये चैप्टर हमारा 4th चैप्टर है। अर्ली मैन तक हमने पहले पढ़ लिया था। एक्सरसाइज मैं आपको एक साथ दूंगा एक करके। फ़िलहाल अभी हम वैदिक एज को समझते हैं कि वैदिक एज क्या है। तो अर्ली मैन को जब हमने जाना समझा पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि अर्ली मैन स्टोन एज को 3 पार्ट्स में जो है 3 टाइम में जो है डिवाइड किया गया था। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। और स्टोन एज के बाद जो टाइम आया, जो काल आया, वो वैदिक एज का काल था। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जस्ट बाद आप वैदिक एज की स्टार्टिंग मान सकते हैं। वैदिक एज की स्टार्टिंग हम आर्यंस के इंडिया आने के बाद से मानते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से इंडिया की ओर आए थे, लेकिन ये जो बात है ये 100% प्रूवन नहीं है। इसीलिए मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द मानते का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कई ऐसे वैज्ञानिक हैं या कई ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं या कई ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो ये मानते हैं। डीएनए का टेस्ट वगैरह भी हुआ है, इसके संदर्भ में हम बाद में बात कर सकते हैं। तो वैदिक एज, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेद जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, वेद कितने प्रकार के हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पुराना वेद इसमें से है ऋग्वेद। इसीलिए अर्ली वैदिक एज को जो है हम ऋग्वेदिक एज के नाम से भी जानते हैं। वैदिक एज को बेसिकली दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, उस पे हम आज बात करेंगे। अर्ली वैदिक एज ऋग्वेदिक चीज़ों को जो है मानता था और फॉलो करता था। ऋग्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि लेटर वैदिक एज में फॉलो नहीं हो रही थी। पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कल्चर से या वर्शिप से। कल्चर से या वर्शिप से कि वो क्या मानते थे, क्या समझते थे। तो ऋग्वेदिक टाइम में जो है, जो वहाँ के लोगों का कल्चर होता था, वहाँ के जो लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते थे, बहुत खुले विचार के होते थे। वर्शिप में वो नेचर वर्शिपर होते थे। खान पान में बहुत ज़्यादा परहेज़ जो है वो नहीं किया करते थे। और उस समय आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता था कि आपके पास कितने कैटल्स हैं, कितने कैटल आपके पास हैं। कैटल रियरिंग का जो ट्रेंड था वो शुरू हो चुका था। लोग गाय पालते थे, लोग भैंस पालते थे, बकरियां पालते थे। तो कैटल के नंबर से आपके फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो देखी जाती थी। उस समय में जो राजा होता था, राज्य जो होता था, ग्राम, विश और राज्य, ये 3 शब्द इस्तेमाल होते थे। ग्राम का मतलब एक गांव, विश का मतलब 3-4 गांवों को मिला के एक कम्युनिटी, वो विश कहलाती थी। और 3-4 या 5 कम्युनिटी को मिला के एक एरिया राज्य कहलाता था। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, वो एक राज्य कहलाता था और उसका हेड जो है वो राजा कहलाता था। और हालांकि राजा का डेफिनेशन लेटर वैदिक एज में बहुत बदल गया, लेकिन अर्ली वैदिक एज में राजा एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं करता था, एक छोटे से एरिया को कंट्रोल करता था। हवन वगैरह भी होते थे, यज्ञ वगैरह भी होते थे। उसमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आहुतियाँ भी दी जाती थी, लेकिन वो सिर्फ सिंबॉलिक था। उस ज़माने में वो सिर्फ सिंबॉलिक था। ये तो था अर्ली वैदिक एज। अब हम आते हैं लेटर वैदिक एज में। तो लेटर वैदिक एज अर्ली वैदिक के मुकाबले ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था। वो ज़्यादा पैसा, सोना, चांदी, ज़मीन पे डिपेंड था, ज़्यादा दिखावे पे डिपेंड था। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। लेटर वैदिक एज में भी ये टर्म थे ग्राम, विश, राज्य, लेकिन इनका डेफिनेशन थोड़ा बदल गया था।
ग्राम वही था, वेश भी वही था, लेकिन राज्य बहुत बड़ा हो चुका था। मतलब एक राजा जो था राज्य का, वो दूसरे राज्यों पे हमला करके, अटैक करके उनको छीन के अपने राज्य में मिला सकता था। अर्ली वैदिक एज में ये प्रथा नहीं थी। अर्ली वैदिक एज में कभी कभी ये देखने को आया था कि लोग एक दूसरे के जो कैटल्स है वो चुरा लेते थे, क्योंकि कैटल से आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो जज होता था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हिंसा होने लगी। हिंसा क्यों होने लगी? क्योंकि दूसरे के राज्यों को छीन के अपने राज्य में मिला लेना एक कल्चर बन गया, ये वीरता का जो है सिंबल बन गया। इसमें राजा का ओहदा जो है वो बहुत ऊंचा हो गया। राजा जो है वो बहुत ऊंचा हो गया, और राजा से भी अगर कोई ऊपर था लेटर वैदिक एज में, तो वो थे ब्राह्मण्स। राजा बिना ब्राह्मण्स के परमिशन के कोई यज्ञ नहीं कर सकता था, हवन नहीं कर सकता था, इवन वॉर पे भी नहीं जा सकता था। वॉर पे जाने के लिए भी उनको उन ब्राह्मण्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। उन ब्राह्मण्स को एक ओहदा दिया गया, राजगुरु। राजगुरु के नाम से उनको जो है पुकारा जाने लगा। ओहदा एक प्लेस दिया गया उनको, और ब्राह्मण्स ने उस चीज़ का बहुत जम के फ़ायदा भी उठाया। वहाँ यानी कि लेटर वैदिक एज में सैक्रिफाइसेस थोड़े से बदल गए। वहाँ पे जानवरों की सैक्रिफाइस दी जाती थी। वहाँ किसी क्षेत्र में जो है ह्यूमन सैक्रिफाइस भी शुरू होने लगी थी, लेकिन पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा सोना चांदी ज़मीन जो है वो दान किया जाने लगा भगवान के नाम पे ब्राह्मण्स को। कब? लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में मंत्रों का जो उच्चारण था या जो पूजा की जो विधि थी वो कम्प्लीटली संस्कृत में होने लगी थी, जो कि सबकी समझ के बाहर था। कंपेयर अगर हम करते हैं अर्ली वैदिक एज से उसको, तो अर्ली वैदिक एज में जो पूजा के विधि विधान थे वो कॉमन पाली भाषा में हुआ करते थे, जो कि सभी को समझ में आया करते थे। लेटर वैदिक एज में बदल गई थी चीज़ें। अर्ली वैदिक एज में जो पूजा होती थी वो नेचर की होती थी, नेचर गॉड्स की होती थी। लेटर वैदिक एज में चीज़ें थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि लेटर वैदिक एज में वेदों के साथ साथ पुराण भी शामिल हो चुके थे। कई सारे पुराण भी शामिल हो चुके थे। तो हर नेचर को एक पर्टिकुलर गॉड के साथ वहाँ पे जोड़ दिया गया, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो हो, चाहे वो वायु हो। और उसके बाद इन सभी देवताओं को कंट्रोल करने के लिए भगवान का नाम सामने आया। 3 जो है डीटी बताए गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लेटर वैदिक एज के हिसाब से। और यहाँ थोड़ी पूजा पाठ के जो ढंग हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, जो कि आम लोगों को समझ में आसानी से नहीं आते थे। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। लेटर वैदिक में ये जो क्या बता रहा था मैं, जो दान देने की जो प्रथा है, सैक्रिफाइस की जो प्रथा है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। जानवरों की सैक्रिफाइस हो, चाहे लैंड गिविंग्स हो, चाहे सोना चांदी दान करना हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था। और ऐसा माना जाता था कि अगर ऐसा ना किया जाए तो देवता नाराज़ हो जाएंगे और उस राज्य को तबाह भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको 2 चीज़ें आज बताई कि वैदिक एज में वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, वो कौन से 4 प्रकार के वेद हैं ये आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क होगा, ये आप मुझे ग्रुप में लिख के बताएंगे। डिवीज़न जो है वैदिक एज का वो मैंने आज आपको समझा दिया। इस रिलेटेड नोट्स मैं आपको दूंगा, या चैप्टर में आगे थोड़ा सा और टॉपिक है वो मैं आपको अगले पार्ट में समझा के उसके बाद आपको नोट दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।